हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने पीएसटी चैनल में। तो आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जल प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग पर है? जो हुंडरू जल प्रपात है वो किस नदी के मार्ग पर है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर है? सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? तो आपका दूसरे में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य नीचे उल्लेख किया किस द्वीप पर स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चराव द्वीप पर। किस पर है? चराव द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोनी निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम है? जो पोनी है वो किस नदी का दूसरा नाम है? तो चौथे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस नदी का है? कावेरी नदी का। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गली गलियारा किस भारतीय शहरों को जोड़ता है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज का उत्तर दक्षिण गलियारा है वो किस भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो आप पांचवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है? तो छठवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीकॉक द्वीप पर। सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा रिंग एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से किस 25 राज्यों का लाभ होगा? तो आपके यहाँ पर सातवें का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकी नदी को भूटान में कुरिसु नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो भूटान क्षेत्र से नीचे बहती है। किस के दाहिने किनारे की सहायक नदी में से एक है? तो आपके यहाँ आठवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इरोड के कुदथुराई में त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण भारतीय त्रिवेणी संगम या दक्षिण संगम के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित नदियों का संगम है। तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, भवानी और अधुमा नदी पर। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर डैश में की जाती है। तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्कन उच्च समभूमि पर। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च समभूमि में पश्चिम और पूरब दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है? तो 11वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मालवा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीवन अभ्यारण्य है? तो 12वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट। बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है? जो दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र है वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अंदर है? तो आपका यहाँ पर 13वें का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित सबसे बड़ा पर्यटन क्षेत्र कौन सा है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिकाला जॉन। तो आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक या सैडल हिल
निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अंडमान पर। आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील से संबंधित है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकटक झील पर। लोकटक पैर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग गार्डन जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है, किस भारतीय झील से संबंधित है? जो फ्लोटिंग गार्डन है जिसे स्थानीय रूप से राड के नाम से जाना जाता है, वो किस भारतीय झील से संबंधित है? तो 17वें का आपके यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डल झील से। कौन सा हो जाएगा? 17 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपा लंका जिसे चार चिनार के नाम से जाना जाता है, जिसके केंद्र में स्थित एक द्वीप है, तो 18वें का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकुट दल। तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 19वें का ए, श्रीनगर। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। तो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका 20वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 20वें। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? 21वें। तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु में। कौन से में? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संख्या। कौन से? रामसर साइट सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु। सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य से चंबल डिवीजन के 3 जिलों से में एक ही नहीं है? तो आपका 22वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहा जाता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पालघाट गैप। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। बिहार से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के सबसे दक्षिण भाग डैश से कन्याकुमारी तक चलता है। तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को भारत का महान ढलान भी कहा जाता है? तो किस पर्वत को भारत का महान ढलान भी कहा जाता है? तो 27वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो आपके यहाँ पर सही जगह ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेह और श्रीनगर को। सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका 30वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
कौन जनजाति सबसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? कौन जनजाति? ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो आपके यहाँ 32 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य में गर्मियों के दौरान चलने वाली तेज आर्द्र हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो 33 में का आपके यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी आपका सही हो जाएगा, बोडरोई शिला। अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को अलग करती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 1 घंटा आगे है, किस राज्य में प्रचलित है? तो 35 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम को। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगामी जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अंगामी जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड से। सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्डामोम हिल्स या इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका 37 में का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो जो लैटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जंगल की मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुड़ी शिखर को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण कंकर परत या का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 में का ऑप्शन नंबर ए, शुष्क मिट्टी। कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने से के कारण कंकर परत का निर्माण रेत मिट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन है, पेरूमल शिखर कहाँ स्थित है? जो पेरूमल शिखर है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है? कोडगी कनाल में। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? जो गुरु शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वतमाला की, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कलसुबाई चोटी किस राज्य में सबसे ऊंची पर्वत शिखर है? जो कलसुबाई चोटी है वो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की। किसकी है? महाराष्ट्र की। सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में निर्जन द्वीप न्यूमूर द्वीप पर भारत का किस देश से विवाद है? तो बंगाल की खाड़ी में निर्जन द्वीप न्यूमूर द्वीप पर भारत का किस देश के साथ विवाद है? तो 40 में का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, नोंगख्रम द्वीप, नदी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? जो कोंकण रेलवे मार्ग है वो किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो 48 में का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपके यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल की। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, इंटरद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान द्वीप समूह पर। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।